क्या आपने कभी सोचा है ये काम करना, ये नौकरी करना, ये पूरा सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ? आज जो आप 9 to 5 जॉब करते हैं, वो आदमी पहले जंगल में शेर का शिकार करता था। लेकिन ये जो बदलाव है वो एकदम से नहीं आया, ये एक लंबी कहानी है। चलो शुरू करते हैं। So imagine this. बीसी के ज़माने की बात है। हमारे पूर्वजों के पास ना तो व्हाट्सएप था, ना तो लिंक्डइन। उनकी सिर्फ एक ही नौकरी थी, बचना, जिंदा रहना। उनका पूरा फोकस सिर्फ पेट भरना था। आज काम करो, आज खाओ, कैलोरीज कमाओ, कैलोरीज खर्च करो। ये था उनका बैलेंस शीट। और काम भी कितना वेरिड था। कल शाम को भागना पड़ा शेर से, आज दौड़ना पड़ा बेसन के पीछे, कल को मछली पकड़नी है। मतलब बोर्डम का चांस ही नहीं था। और पॉलिटिक्स भी सिंपल थी, जो सबसे बड़ा शिकारी वो हेड ऑफ द ट्राइब। फिर क्या हुआ? रोज रोज की दौड़ से इंसान ने तंग आकर एग्रीकल्चर शुरू किया और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ गया। अब वो हंटर गैदरर बन गए फार्मर। एक ह्यूज ट्रेड ऑफ हुआ। अब उनके पास सरप्लस फूड था, लेकिन अब वो एक ही जगह बैठे रहते थे। काम प्रेडिक्टेबल हो गया और बोरिंग हो गया। लेकिन इसी से सोसाइटी बनी। राजा, प्रजा, लश्कर, सब कंसेप्ट आया। काम अब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, अब वो कंट्रोल और पावर दिखाने का भी जरिया बन गया। अब सोसाइटी सेटल हो गई तो काम भी स्पेशलाइज होने लगे। ये ज़माना आया कारीगरी का, हाथ के हुनर का। देखिए इन हाथों को, ये मिट्टी का एक सुंदर बर्तन बना रहे हैं। इनका काम सिर्फ काम नहीं है, ये एक आर्ट है। इनका नाम इनके काम से जुड़ा हुआ है। कुम्हार, सोनार, लोहार, आज भी ये सरनेम्स हैं। ये उसी ज़माने की दास्तान सुनाते हैं। इन कारीगरों को अपने काम पे पूरा कंट्रोल था। वो अपने समय के मालिक थे। उनकी पहचान उनके काम से थी। लेकिन एक और भी साइड था। जो लोग ये बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे थे, जैसे फोर्ट्स और महल, उनमें से कई तो मजदूर थे, गुलाम थे। उनका काम था सिर्फ मेहनत करना। यहाँ पे सिकुलर और अनसिकुलर का फ़र्क क्लियर हो गया, और ये फ़र्क आज तक चला आ रहा। और फिर दुनिया ही पलट गई। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। मशीन एज शुरू हो गई। सोचे एक देसी कारीगर को जो हाथ से कपड़े बुनता था। उसके सामने एक मशीन आ गई जो एक दिन में उतना कपड़ा बुनती थी जितना वो पूरे महीने में बुन नहीं पाता था। अब लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भागे। फैक्ट्री में नौकरी मिली, लेकिन क्या नौकरी थी। पहले आदमी पूरा कपड़ा बुनता था, अब उसका काम था एक ही बटन दबाना पूरा दिन। पूरा दिन मशीन की स्पीड से काम करना पड़ता था। इसी दौर में 8 आवर शिफ्ट, वीकेंड, छुट्टी जैसे कंसेप्ट्स आए। क्योंकि लोग लिटरली काम करते करते मर जाते थे। हम आज जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, उसकी जड़ें यही है। यहीं पे पहली बार डर पैदा हुआ, क्या मशीन हमारी नौकरी छीन लेंगी? क्योंकि आज भी वो डर वापस आ गया है। अब मशीनों ने हमारी बॉडी स्ट्रेंथ तो ले ली थी, लेकिन अब बारी दिमाग की भी थी। और आया कंप्यूटर का दौर।
पहले काम फाइल्स में होता था, लोग ऑफिस में बैठे रहते थे, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर आया, फिर 1990s और 2000s में आईटी सेक्टर पैदा हो गया। अब नौकरी का मतलब बदल गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, बीपीओ जॉब जैसे वर्ड्स कॉमन होने लगे। हमने फैक्ट्री की जगह क्यूबिकल ले ली। हैमर की जगह माउस पकड़ लिया। लेकिन नई प्रॉब्लम आई। पहले फैक्ट्री से घर आते थे तो काम खत्म होता था, अब लैपटॉप घर आ गया। अब काम हमेशा साथ रहता है, ऑलवेज ऑन कल्चर शुरू हो गया। अब तो गिग इकॉनमी आ गई है। जोमेटो डिलीवरी, उबर ड्राइविंग, फ्रीलांसिंग, काम फ्लेक्सिबल है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। एक क्लिक पे ऐप आपकी नौकरी खत्म कर सकती है। हम सोचते थे ये अल्टीमेट रेवोल्यूशन है, लेकिन ये हमारी मिस्टेक थी, क्योंकि असली सुनामी तो अब आने वाली थी। और अब काम का सबसे बड़ा एवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो रेवोल्यूशन नहीं है जो सिर्फ तुम्हारे हाथ का काम लेगा, ये वो रेवोल्यूशन है जो तुम्हारे दिमाग का काम भी ले लेगा। सोचिए, एक राइटर है जो हफ्तों में आर्टिकल लिखता है, एआई ने 5 सेकंड में वही आर्टिकल लिख दिया। एक कोडर है जो कोड लिखने में दिन गुजार देता है, एआई ने मिनट्स में वही कोड जनरेट कर दिया। तो सवाल ये है, अगर एआई सब करने लगेगा तो हम क्या करेंगे? ये डर वैलिड है, लेकिन हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है, हर रेवोल्यूशन में कुछ जॉब्स गई, लेकिन कुछ नई जॉब्स क्रिएट हो गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्लैकस्मिथ की ज़रूरत कम हुई, लेकिन मैकेनिक की ज़रूरत बढ़ गई। ऐसा ही यहाँ होगा। एआई ऑपरेटर, एआई ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे नए रोल आएंगे। लेकिन ये डेंजरस मोमेंट है, क्योंकि इस बार डिसरप्शन बहुत तेज़ी से आ रहा है। हमारे पास एडजस्ट करने का टाइम कम है। और एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर कई लोगों के पास काम नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई की, मतलब हर सिटीजन को एक बेसिक सैलरी, चाहे वो काम करे या ना करे। तो दोस्तों, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पत्थर के टूल से लेके एआई टूल तक। एआई एक टूल है, वही पत्थर का टूल था, वही स्टीम इंजन था। टूल अच्छा या बुरा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। क्या हम एआई को ऐसे यूज़ करेंगे कि अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे और बाकी लोग बेरोज़गार, या फिर हम एआई को ऐसे यूज़ करेंगे कि इंसान के पास काम कम, आराम ज़्यादा हो, कि आदमी बोरिंग रेपिटेटिव टास्क से आज़ाद होकर क्रिएटिव मीनिंगफुल चीज़ें कर सके। ये हमारी चॉइस है। फ्यूचर में काम की डेफिनेशन क्या होगी और सक्सेस का मतलब क्या होगा। ये डर भी सही है और एक्साइटमेंट भी, पर एक बात याद रखनी है, मशीन्स आएंगी जाएंगी, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो है इंसानी सोच, इंसानी जज्बा और इंसानी ज़रूरतें, वो हमेशा रहेंगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या एआई हमारी नौकरी लेगा या नए मौके खोलेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें।